हिमाचल दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी हमीरपुर प्रवास है। सुजानपुर और बड़सर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम का जोरदार स्वागत हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी हमीरपुर प्रवास है। उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सीएम का जोरदार स्वागत इस मौके पर हुआ है। सुजानपुर और बड़सर में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। तो हमीरपुर दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हमीरपुर प्रवास पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं। हमीरपुर दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर प्रवास पर हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हमीरपुर में स्वागत किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुजानपुर और बड़सर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं। हमीरपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वहां स्वागत किया गया और कुछ स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। सीएम का जोरदार स्वागत हुआ है। सुजानपुर और बड़सर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हुए हैं और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर दौरे पर हैं। ये दौरा कितना अहम और किस तरीके के कार्यक्रम जिसमें हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे हैं? इलाके की ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर अब चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम हो, इन तीनों राजनीतिक दलों की हिमाचल प्रदेश में शिरकत बढ़ती दिखाई दे रही है। और उसका मुख्य कारण ये माना जा सकता है कि शिमला नगर निगम के जो चुनाव है, यहाँ ये दो नहीं, यानी कांग्रेस और भाजपा नहीं, आम आदमी पार्टी भी तीसरे दल के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश में है। और ये बिल्कुल माना जा सकता है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव होने हैं और इनको लेकर गहमा गहमी अब सारी जो है वो हिमाचल और गुजरात के भीतर आपको दिखाई देती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात चले गए हैं और हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट सत्र के दौरान में दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का, उसके बाद कांगड़ा में कई उद्घाटन और उसके लिए जाना और फिर उसके बाद हमीरपुर होते हुए वापसी शिमला करना, ये भाजपा की शिरकत को दिखा रहा है। लेकिन 3 बड़ी खबरों के ऊपर हमारे को नजर जरूर डालनी पड़ेगी। पहली, 21, 22, 23, 24 को हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्र हैं और इन 4 संसदीय क्षेत्रों के भीतर वो अपनी मंथन बैठक 21 तारीख से हमीरपुर से शुरू करेगी, 22 को कांगड़ा की, 23 को मंडी की और 24 को उसके बाद शिमला संसदीय सीट की करेगी। यानी भाजपा एकदम से चुनावी मोड के ऊपर और जनता के बीच पहुंचने की तैयारी और उसके साथ अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी करती नजर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर आदर्श इसमें यह है कि कल ये जो बजट सत्र चल रहा है, कांग्रेस विधानसभा का एक बड़ा घेराव करेगी और ये बड़ा घेराव पार्टी के संगठन के लेवल पर और जो हिमाचल के कांग्रेस के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जो विधायक हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे और एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और ये माहौल शिमला नगर निगम, देखिए राजधानी में जब ये घेराव होगा तो शिमला नगर निगम पर भी इसका असर डालने की कोशिश करेंगे। आम चुनावों की तरफ भी वो बढ़ेगी। लेकिन कल ही एक बड़ी बैठक ऐलान और जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था और उसने ये भी ऐलान किया था कि शिमला नगर निगम की 41 सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ेगी और उसके बाद आम चुनावों के भीतर भी 68 विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी जो है वो कदम ताल करती नजर आएगी। तो ये 3 चीजें राजनीतिक तौर पर हिमाचल प्रदेश की आज की गतिविधियां और कल होने वाली गतिविधियों के साथ जुड़ी हैं आदर्श, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है चुनावी मोड के अंदर हिमाचल इन 5 राज्यों के बाद जो है वो आता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अब सबकी निगाहें हिमाचल पर आ टिकी हैं, क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरीके के चुनाव नतीजे निकलकर सामने आए उसके बाद अब हिमाचल में गहमा गहमी भी बहुत तेज हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण उनियाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
कुछ राजनीतिज्ञ लोकतंत्र में जनता के निर्णय को बार बार अपमानित करने का प्रयास करते हैं और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जो स्वयं अपना चुनाव हारी, नंदीग्राम के लोगों ने जिनको हराया, वो फिर भी मुख्यमंत्री बनी। जनता का मैंडेट उनके खिलाफ था, जबकि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म से उठकर जो कामकाज मोदी जी योगी जी ने किया, उसके कारण जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, गरीबों का कल्याण किया, चौमुखी विकास किया, कानून व्यवस्था में सुधार किया, उसको लेकर वापस योगी जी की जीत हुई, जो इतिहास बना है।